क्या हो अगर बिना किसी गलती के कारण आपको 18 महीनों के लिए एक जेल के अंदर डाल दिया जाए, जहां पर बस आपको एक वक्त का खाना मिलेगा और कड़ी धूप में आपसे गड्ढे खुदवाए जाए। और कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी के मेन लीड स्टैनली के साथ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम स्टैनली को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर कहीं से एक जोड़ी जूते गिर जाते हैं। स्टैनली को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन जूतों को लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो स्टैनली को भागता हुआ देख उसका पीछा करने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले स्टैनली को पकड़ लेते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन उसके परिवार वालों के पास पैसे ना होने के कारण वो वकील को हायर नहीं कर पाते, जिसके कारण स्टैनली को 18 महीनों की सजा हो जाती है और उसे शहर से हजारों किलोमीटर दूर एक सुनसान रेगिस्तान में लाया जाता है। लेकिन स्टैनली के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इसके दादा के जमाने से ही यानी आज से लगभग 150 साल पहले से ही इसके परिवार के ऊपर एक ऐसा श्राप चला आ रहा है जिसके कारण कोई भी गड़बड़ या चोरी होती है उस जगह पर स्टैनली या स्टैनली के परिवार में से कोई ना कोई वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले हमेशा इन्हें ही जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन स्टैनली को ये बात नहीं पता होती है कि ये जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि इसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। तभी वहाँ पे स्टैनली पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने ही उम्र के कई बच्चों को देखता है जो किसी न किसी गलती के कारण उस जेल के अंदर फंसे हुए थे। उसी वक्त वहाँ पे जेल का वार्डन आ जाता है जो स्टैनली को बताता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन तुम्हें भागने से पहले इस बारे में सोचना होगा कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैले इस रेगिस्तान में तुम्हें इस जगह के अलावा और कहीं पानी नहीं मिलेगा और तुम रास्ते में ही मारे जाओगे। तो तुम्हें इस जगह से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तभी वार्डन यहाँ स्टैनली को उसके जेल वाले कपड़े देता है और साथ ही में उसे खाने को सूखी ब्रेड देता है। वार्डन यहाँ स्टैनली को बताता है कि तुम्हें रोज सुबह यहाँ अलार्म से पहले उठना होगा, क्योंकि तुम्हें हर दिन एक नया 5 मीटर गहरा और 5 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदना होगा। अगले सीन में हम स्टैनली को देखते हैं जो जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाकी कैदियों पे पड़ती है। तो स्टैनली उनसे बात करने जाता है, जहां वो उनके अजीबोगरीब नाम सुन के हैरान हो जाता है, जैसे एक्सरे, मरूका और इन सबसे अलग जीरो, जो कि किसी से भी बात नहीं करता था और बस सोता ही रहता था। लेकिन उसके गड्ढे खोदने की स्पीड सबसे ज्यादा थी और वो सबसे पहले अपना गड्ढा खोद लेता था। अगले सीन में हम स्टैनली को देखते हैं जो अपना ब्रेड खा ही रहा होता है कि उसके ब्रेड को एक्सरे छीन लेता है और कहता है कि आज तुमने कोई काम नहीं किया है, इस वजह से मैं तुम्हारा ब्रेड खा रहा हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्हें उस जगह पर लाया गया होता है जहाँ पर इन्हें 5 मीटर गहरा और 5 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदना होता है। यहाँ पैंट्स स्टैनली को बताता है कि अगर तुमने अपने गड्ढे से कोई ऐसी चीज निकाल दी जो कि काम लायक हो तो तुम्हें उस पूरे दिन की छुट्टी मिल जाएगी और साथ ही में तुम्हें कई तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। थोड़े ही देर में स्टैनली पैंट्स को एक पत्थर दिखाता है और कहता है कि आज के दिन की उसे छुट्टी दे दी जाए। पैंट्स यहाँ उस पत्थर को चेक करने लगता है और वो स्टैनली को बताता है कि ये एक आम सा पत्थर है, इसलिए तुम अपना काम करना जारी रखो। कुछ देर काम करने के बाद शाम हो जाती है और सारे कैदी जेल वापस लौट आते हैं, जहां पर सभी लोग स्टैनली से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहां पर किस क्राइम में आए हो। तभी यहां स्टैनली सभी को बताता है कि उसे बस यहां पर एक जूते की चोरी करने के कारण जेल के अंदर डाला गया है। तभी जीरो स्टैनली से पूछता है कि क्या उन जूतों का कलर रेड था, तो स्टैनली हाँ में जवाब देता है। लेकिन बाकी कैदी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जीरो ने पहली बार किसी से बात किया होता है, जबकि जीरो ने आज तक किसी और कैदी से कोई भी बातचीत नहीं किया होता है। अगली सुबह वो फिर से गड्ढे की खुदाई के लिए निकल जाते हैं।
इधर हम स्टैनली को देखते हैं जो गड्ढा खोद रहा होता है और थोड़ी ही देर गड्ढा खोदने के बाद स्टैनली को कोई लोहे की चीज मिलती है जिसके ऊपर केवी लिखा होता है। तभी वहां पे एक्सरे आ जाता है जो कि स्टैनली के हाथ से वो लोहे की चीज छीन कर जाके पैंट्स को दिखा देता है। पैंट्स ये चीज देखकर मिस्टर सर को कॉल करता है जो कि वहां पे खुद आके उस जगह पर एक बड़ा गड्ढा खुदवाती है जहाँ पर ये केवी मिला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सर एक्सरे के काम से खुश होकर उसे 5 दिनों के लिए छुट्टी दे देती हैं और इन 5 दिनों के लिए उसे बेस्ट सर्विस देने को कहती हैं। इस तरफ हम देखते हैं कुछ लड़के मिलकर वार्डन की कार से एक थैला चुरा लेते हैं जिसके अंदर किसी पौधे के बीज होते हैं जो सभी मिल बांट कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वार्डन आने लगता है लेकिन थैला अभी भी स्टैनली के हाथों में होता है। लेकिन स्टैनली वार्डन को आता हुआ देख थैला छुपाने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो थैला छुपा पाता वार्डन की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे कार में बैठा के मिस्टर सर के पास उसकी शिकायत करने के लिए ले जाता है। मिस्टर सर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो उसकी इस बात से और ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वो स्टैनली को छोड़कर उसको ही मारने लगती हैं। इस बात पे वार्डन स्टैनली से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अगले दिन पीने के लिए पानी नहीं देता है। तभी यहाँ पे जीरो स्टैनली को पीने के लिए पानी देता है और इसी तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और इसी तरह ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। जैसे जीरो स्टैनली की गड्ढे खोदने में मदद करता है, बदले में स्टैनली जीरो को इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाता है। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है क्योंकि सारे कैदी मिलकर मिस्टर सर को बता देते हैं कि जीरो स्टैनली की गड्ढे खोदने में मदद करता है। तो मिस्टर सर उनकी इस बात पर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अब कोई भी किसी की गड्ढे खोदने में मदद नहीं करेगा, जिसके कारण जीरो काफी नाराज हो जाता है और गड्ढा खोदने वाले फावड़े से पैंट्स को मारकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है लेकिन अभी तक जीरो वापस नहीं आया है, जिसके कारण स्टैनली को उसकी फिक्र होने लगती है। तो स्टैनली वार्डन को अपनी बातों में फंसाकर उसकी कार ले लेता है और जीरो को खोजने के लिए निकल जाता है। लेकिन वार्डन अभी भी स्टैनली का पीछा कर रहा होता है और उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में स्टैनली कार को एक गड्ढे में डाल देता है। इससे पहले कि वार्डन उसके पास पहुंच पाता वो कार से निकलकर वहां से भाग जाता है। यहाँ स्टैनली जीरो को खोजने के लिए निकल चुका होता है और काफी दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो जीरो तक पहुंच ही जाता है। इधर हम जीरो को देखते हैं जो एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर छप्पर डालकर धूप से बचा होता है। स्टैनली के काफी थके होने के कारण वो दोनों रात उसी गड्ढे के अंदर गुजारते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं खाने पीने की तलाश में वो दोनों रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है तो वो पहाड़ की ही तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं पहाड़ पे चढ़ने के दौरान जीरो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि उसने 2-3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता है। तो स्टैनली जीरो को अपने कंधे पर उठा के पहाड़ के ऊपर ले जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके ऊपर पानी है। सबसे पहले वो दोनों पानी पीते हैं, बाद में वहीं पे लगे जंगली पौधों को खाने लगते हैं और उन पौधों को खाने के बाद उन दोनों की भूख मिट जाती है। उसके बाद स्टैनली जीरो को उस गड्ढे के पास चलने को कहता है जहाँ पर उसे केवी नाम की चीज मिली थी। जीरो स्टैनली को उस जगह पे जाने से मना करता है लेकिन उसके बार बार कहने के कारण वो उस जगह पे जाने के लिए मान जाता है। थोड़े ही देर बाद वो दोनों उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं जहां पर स्टैनली को वो केवी नाम की चीज मिली होती है और काफी देर तक उस गड्ढे को खोदने के बाद उन्हें उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है जिसमें हीरे मोती के अलावा और कई बेशकीमती चीजें होती हैं। वो दोनों उस बॉक्स को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और घर पहुंचने के बाद वो दोनों उस बॉक्स से मिले सामान को आपस में ही आधा आधा बांट लेते हैं। तो मूवी के एंड में देखते हैं जीरो अपने मॉम डैड से मिल लेता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।